बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आखिर इक्तदार की हवस में किस हद तक गिर सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दोस्तों, हजाज मुकद्दस जहां पर इस्लाम की किरणें फूटी और पूरी दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैलाई, अब उसी हजाज मुकद्दस पर मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से बुतखाने और चर्च बनाने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इक्तदार की हवस में इतना अंधा हो सकता है कि उसने तमाम हदें पार कर दी है। दोस्तों, वो हजाज मुकद्दस जहां पर बुतखाने बनाना, जहां पर गिरजा घर तामीर करना और ईसाई मजहब की तबलीग को काबिल जुर्म करार दिया जाता था, आज उसी सरजमीन पर ईसाइयों को बड़ी कामयाबी मिली है। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने हजाज मुकद्दस पर न सिर्फ अपने आप को रोशन ख्याल साबित करने के लिए बेहयाई के अड्डे खोले, बल्कि अब ईसाइयों को सऊदी अरब में चर्च खोलने की भी इजाजत मिल गई है। अमरीकी हुकूमत की तरफ से बरसों की जाने वाली कोशिशें बिलाखिर बारावर साबित हुई हैं और ईसाइयों की जानिब से बड़ी खुशखबरी पूरी दुनिया को सुनाई जा रही है कि आखिर उन्होंने वो कामयाबी हासिल की जिसके लिए वो बरसों से कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, रियाज में अमरीकी सफारत खाने के साबिक चीफ ऑफ मिशन डेविड रंदील ने कहा कि सऊदी हुक्मरानों से जब भी अरसा दराज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जो कि इस्लाम के दो सबसे मुकद्दस मुकामात की सरजमीन है, लिहाजा पूरा मुल्क ही एक दरगाह है, इसी वजह से इसमें चर्च नहीं बनाया जा सकता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईसाइयों की जानिब से कोशिशें जारी रखी गयी और अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इस तरह से घेर लिया गया है कि वो हर बात मानने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बनाने के लिए अहम टास्क सौंपे गए थे। अक्टूबर 2018 में अमेरिका के मुमताज एंजली बिशारत के मज़ामीन में से एक जोल रोजनबर्ग ने शहजादे की तरफ से रियाज में उनसे मिलने की दावत कबूल कर ली थी और रोजनबर्ग के साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप के मजहबी मुशीर और दूसरे टेलीविजन के भी कुछ नुमाइंदे मौजूद थे। ये पहला मौका था कि जब अमरीकी एंजली बिशारत के ग्रुप ने 300 बरसों में किसी सऊदी शाही खानदान में दाखिल होकर 2 घंटों तक मीटिंग की। मोहम्मद बिन सलमान अमली तौर पर मुतनाज़े मामलों पर तबादले ख्याल करता रहा और रोजनबर्ग ने बाद में फॉक्स न्यूज के लिए लिखा कि मेरी मोहम्मद बिन सलमान से बड़ी ही सेरे हासिल गुफ्तगू हुई है और मुझे उम्मीद है कि हम सऊदी अरब में चर्च तामीर करने में कामयाब हो जाएंगे। और दोस्तों, रोजनबर्ग ने यह भी बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी सरजमीन पर चर्च का तामीर करना अलकायदा के लिए एक तोहफा होगा, क्योंकि दहशतगर्द गिरोह अलकायदा ने अक्सर ईसाइयों और गिरजाघरों को निशाना बनाया है। दोस्तों, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईसाइयों के चर्चों पर अलकायदा के हमलों के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्होंने इस्लाम के मरकज और हजाज मुकद्दस पर चर्च तामीर करके मुसलमानों को उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। और दोस्तों, सऊदी अरब के कायदीन की हैसियत से वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उसके वालिद शाह सलमान को इस्लाम के दिफा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उस मुकद्दस सरजमीन पर चर्च बनाए जाने की फिजिबिलिटी देना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जजीरा नुमा अरब में क्योंकि हजाज मुकद्दस पर 2 मजहब नहीं रह सकते। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रियालों और डॉलर की खातिर अपने जमीर बेचने वाले उन मुफ्तियों ने कुछ फतवे भी दिए हैं कि ये कानून सिर्फ मक्का और मदीना के मुकद्दस शहरों पर लागू होता है। मोहम्मद बिन सलमान चाहें तो चर्च और बुतखाने भी सऊदी अरब में तामीर करवा सकते हैं। दोस्तों, ये वही जमीर फरोश लोग हैं जो अपने जाती मुफादात की खातिर और आले सऊद के मुफाद में और डॉलरों और रियालों की छनछनाहट में अपने जमीर और इस्लाम को भी बेच देते हैं। दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में 100 से ज्यादा आइमा मसाजिद और जुमा को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन तमाम को जेल में डाल दिया और अब वो उस इनकार की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने आले सऊद के सामने इसराइल को तस्लीम करवाने और इस तरह के इस्लाम मुखालिफ फतवे देने से इनकार किया था। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इमाम काबा को भी इसी काम पे लगा दिया गया कि वो इसराइल को तस्लीम करने और दीगर मज़ाहब की इबादत गाहें मुल्क के अंदर तामीर करने के हवाले से अवाम में राय अमा हमवार करें। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि शहजादा अब्दुल्ला बिन खालिद आले सऊद ने एक अंदरूनी शख्स को रिपोर्ट दी थी कि बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि बज़ाहिर इसके इशारे सऊदी अरब की तरफ से नहीं दिए जा रहे, लेकिन ये बात तय है कि जल्द ही सऊदी अरब के अंदर एक बड़ा चर्च तामीर किया जा रहा है।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान $500 मिलियन से एक इंतहाई जदीद तरीन कार्बन फ्री शहर बना रहा है, जिसके 2025 में मुकम्मल होने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस मेगा सिटी प्रोजेक्ट के मुशावरती बोर्ड के एक रुकन अली शहाबी ने एक अंदरूनी रिपोर्ट बताते हुए कहा कि न्यूम शहर में सऊदी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा चर्च तामीर किया जा रहा है। और दोस्तों रियाज के एक साबिक सफारतकार रंदील ने अंदर की खबर बताते हुए बताया कि कानूनी निजाम की मुनफरिद नौयत की वजह से न्यूम पहले चर्च के लिए एक काबिल अमल मुकाम है। उन्होंने कहा कि न्यूम बहुत सारे मामलात में गैर सऊदी इदारा होने की तरफ गामजन है, ताहम दूसरों का ख्याल है कि न्यूम में चर्च बनाना बड़ा ही मानी खेज है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रोजनबर्ग ने न्यूम में चर्च की फिजिबिलिटी के बारे में अवामी सतह पर कोई तबसरा नहीं किया, ताहम 2019 के दौरे के दौरान उन्हें ये साइट देखने के लिए ले जाया गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि जब से ये खबरें सामने आई हैं कि सऊदी अरब के अंदर ईसाइयों का एक बड़ा गिरजाघर तामीर किया जा रहा है, जो कि दुनिया के सबसे बुलंद मुकाम पर वाक़े होगा, तो इस खबर के बाद तमाम उम्मत मुसलमा में आले सऊद के खिलाफ शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। दोस्तों सन 2008 में कैथोलिक आर्क बिशप पॉल उसने भी बताया था कि 1973 में पॉप 5 ने रोम में पहली सऊदी इमदाद से चलने वाली मस्जिद की इमारत की मंजूरी दी थी, ये ख्याल करते हुए कि जब सऊदी अरब के अंदर चर्च की तामीर के हवाले से बात की जाएगी तो सऊदी हुकूमत भी उनका साथ देगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि 14 नवंबर 2017 को रियाज में लिबनानी मीर वाइन पीटर ऑच बेचारा, जो कि उनके बड़े पादरी और बिशप हैं, उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से हुई थी और उसमें भी डिटेल से सऊदी अरब के अंदर चर्च बनाने के हवाले से बात की गई थी। दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान से पहले मशरिक़ वुस्ता में ईसाई मजहब के पैरोकारों के रहनुमाओं को सऊदी अरब में अपने हम मंसूबों के साथ इस मंसूबे की हमायत में बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली थी। बिशप पॉल बंदर, जो कि खित्ते में कैथोलिक एलची की हैसियत से 2004 से 2011 के दौरान हर साल सऊदी अरब में आए अंदरूनी शख्सियात को उन्होंने बताया कि उस वक्त सिविल या मजहबी हुकाम के साथ राब्ते होना तकरीबन नामुमकिन था। और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका से गिरजाघर बनाने के बदले में बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि बड़े पैमाने पर असलहे की डीलें, या फिर खित्ते के अंदर किसी भी मुल्क के ऊपर चढ़ाई, या फिर ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर कोई बड़ी स्ट्राइक करना। दोस्तों जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हुए हैं, उसके बाद से ईसाइयों और यहूदियों की जानिब से सऊदी अरब को चारों तरफ से घेर लिया गया है और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इक़्तिदार की हवस इतनी ज्यादा है कि वो कुछ भी करके मसनद बादशाहत पर बैठने के लिए बेचैन है। हालिया दिनों में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जमाल खाशोगी के कत्ल के हवाले से खुफिया रिपोर्ट मंजरे आम पर लाने की भी बात की है और इसके साथ ही सऊदी अरब को असलहा बेचने की डीलें मुअत्तल की और इसके साथ ही शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये तलवार भी लटका दी कि उसकी जगह पर उसके भाई खालिद बिन सलमान को वली अहद मुकर्रर कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसी सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान से बहुत बड़ी बड़ी बातें मनवाई जाएंगी, जिसमें इसराइल को तस्लीम करना, सऊदी अरब के अंदर बड़े बड़े गिरजाघर तामीर करना, हिंदुओं की जानिब से बड़े बड़े बुतखाने तामीर करना और बेहयाई के वो तमाम अड्डे सरजमीन मुकद्दस पर बसाने की तैयारियां की जा रही हैं और हजाज मुकद्दस को जमाना जाहिलियत के दौर की जानिब धकेलने की तैयारियां हो रही हैं। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि इस तमाम सूरत हाल पर उम्मत मुसलमान के तमाम मुमालिक खामोश बैठेंगे तो इसका जवाब यकीनन ना में है। अगर ईरान की जानिब से एटमी धमाके कर दिए गए तो उसके बाद आले सऊद के इक़्तिदार के दिन गिने चुने रह जाएंगे। यही सबसे बड़ी तकलीफ है आले सऊद को, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान का जोहरी प्रोग्राम पोस्टपोन होना चाहिए या उसकी जोहरी तंसीबात के ऊपर हमला करके उसको खत्म कर देना चाहिए। यही कोशिश मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत के आखिरी दिनों में की थी। इसराइल और सऊदी अरब ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से प्रोपेगेंडा करके ईरान को हमला करने पर मजबूर किया जाए और उस हमले को जवाब बनाकर ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमला करके उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों ईरान ने बड़े ही तहम्मुल और बुर्दबारी से मुश्किल तरीन हालात में मुश्किल फैसले किए और आज वो एटम बम बनाने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लाम का चेहरा बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब देखना ये बाकी है कि अज़ाब इलाही का रसूल कहां से और किस अंदाज में नाजिल होता है। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।